पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने कोई गोत्र का हिसाब था अपनी मेरी ये जो इलाका इसकी सेवा करने की नहीं सोची। वो तो भाई मैं कादेड़ा की बेटी हुई तो मेरा एक सौभाग्य है और उसी हमारा क्षेत्र में मेरी शादी होगी अलावता के। अच्छा। ये तो भाई माँ अपना गोत नात वो तो उस नाम तो मेरी पहचान है। और छारा में मेरे पति की दादी है। अच्छा। तो भाई ये तो हमारे रिश्ते नाते तो चलते रहते हैं और मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं काद्याना लावत इनका समीकरण करके बेरी हल्का की सेवा करूंगी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे लिए तो बेरी जो क्षेत्र है उसकी 36 बिरादरी की जो जनता जनार्दन है मेरे लिए वो समान है, देवतुल्य है और मैं सबका समान विकास करूंगी। और मैंने जो ये अभियान चलाया था महिला सशक्तिकरण का, इसमें भी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई काद्यान अलावता में ही मैं कार्यक्रम करूं और उनमें ही मैं लोन बांटूं। मैं छारा में भी, मातन में, खरर में, अपने दलाला राठिया के गांव है उनमें मेरे ज्यादा चक्कर लगे। वो माताएं बहनें भी मेरे ऊपर बहुत ही प्यार, उनका आशीर्वाद बरसता है। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और खास मुलाकात लेकर दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। खास मुलाकात में हमारे साथ बहुत ही खास हम एक शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं आपकी। यहाँ से जज्जर से कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन हैं और भाजपा की नेत्री हैं नीलम काद्यान अहलावत जी। आइए मिलते हैं। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलम जी, सबसे पहले तो मैं आपको, जिस तरीके आप बीजेपी पार्टी से आते हैं तो बीजेपी पार्टी लगातार तीसरी बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल था, खत्म हुआ है अभी, लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी तीसरी बार एक बहुमत लेके आई सामने और तीसरी बार मोदी जी को लोगों ने स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। धन्यवाद। देखो, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो ये 10 साल का जो विकास के काम थे, जो लोगों के लिए जन योजनाएं बढ़ाई, जन कल्याणकारी योजनाएं बढ़ाई, तो वो जमीनी स्तर पर भी उतारी गई। और जो मुद्दे हैं जैसे कि राम मंदिर का बनाना, महिला आरक्षण है, कई सालों से महिलाओं को मतलब इंतजार था, और धारा 370 को हटाना, ऐसे ऐतिहासिक मतलब इन 10 सालों में निर्णय लिए गए। तो जनता ने पूरे विश्वास के साथ तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो ये देश की जनता का फैसला है, मोदी को पसंद करती है। आप जैसे कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए हैं, आप चेयरपर्सन भी हैं वहाँ से, आप लगातार ग्राउंड जीरो पे लोगों के साथ मिलते रहते हैं, खासकर महिलाओं के साथ, क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं के साथ आपका एक अलग से लगाव रहता है। और इसी चीज़ को लेके महिला सशक्तिकरण पे आप लगातार काम करते रहते हैं। आप इस चीज़ के मुद्दे को, आप महिला सशक्तिकरण का महत्व कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं उस बारे में, और उनकी जो समस्याएं हैं महिलाओं की उसको किस तरीके से निजात दिलाते हैं? देखो, मैं जब चेयरपर्सन बनी तो महिला चेयरपर्सन बनी तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि कभी भी महिलाओं को इस तरह से गांव जाकर किसी ने जागरूक नहीं किया। और हमेशा से हमारा राजनीति में तो जो आम महिलाएं हैं, चाहे को साधारण घर की महिलाएं हैं, उनको भी इग्नोर किया जाता है और हमारे कोई भी ऐसे कार्यक्रम नहीं करता राजनीति के जो महिलाओं को जागरूक किया जाए। तो मैंने एक अभियान चलाया कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, जागरूक किया जाए। तो हमने पूरे झज्जर जिला में ये अभियान शुरू किया। मैंने गांव-गांव में गई और हमारी जो सामाजिक चौपालें हैं उनमें हमें कार्यक्रम किया। तो उस कार्यक्रम में हमारी माताओं बहनों की बहुत ज्यादा संख्या हुआ करती। और एक ये है कि भाई हमारी जो रूढ़िवादी सोच भी थी कि गाँव में पंचायत उसमें प्रश्न में ताले नहीं खुल रहे। अच्छा। लेकिन उस धारणा को भी हमने तोड़ा और कई गांव में है जिनमें ताले नहीं खुला करते, उसमें भी हमारी माताओं बहनों के मैंने कार्यक्रम किए। तो जब मैं जाती थी तो महिलाओं के साथ भाई जो हमारी हरियाणा सरकार की योजनाएं थी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो बैंक के में हमारी जो योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं जागरूक करती। और हमारा एक नबार्ड के सौजन्य से मैंने एक वो स्कीम भाई मैं महिलाओं के जेल जी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है कि उनसे क्या है कि 5-5 महिलाओं को है कि ग्रुप में लोन ऋण दिया जाए। उससे महिलाएं क्या है कि भी छोटे छोटे काम कर सके और छोटे छोटे काम करके वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। क्योंकि चाहे महिला थोड़ा कमाए लेकिन वो स्वावलंबी हो, उसका आत्मविश्वास भी बढ़े। और ये तो है कि एक महिला
जब चाहे थोड़ा कमाती है तो परिवार भी सशक्त होता है। और जिस परिवार की महिला मजबूत है, सशक्त है, भाई पैसे कमा रही है, तो उसका घर भी सशक्त होता है, बच्चे भी पढ़ते हैं और हमारे समाज पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही मैंने ये अच्छे मतलब कार्यक्रम किए और महिलाओं का बहुत मुझे उनका जो समर्थन भी मिला। और जब मैं मतलब उनके सामने खड़ी होकर बोलती थी तो उनको ऐसा लगा है कि ये हमारी जैसी है। बिल्कुल। तो जो माताएं बहनें हैं हमारी गांव में, जैसे अनपढ़ है, बुढ़ी है, काकी ताई है मेरी, उनको ऐसा महसूस होता और वो अपनी सारी बात मैंने अच्छे से बताती। मैंने भी उनकी समस्या को बहुत गौर से सुना, क्योंकि ऐसा लगता है भी कई बार कोई उस भाषा में बोल रहा है जैसे मैं तो वो मेरे से एक जुड़ाव महसूस करते हैं और अपनी सारी जो भी समस्या है, घर की समस्या है, वो सारे मतलब आसानी तक भाई किसी आदमी के पास जाके वह ऐसी बातें नहीं बता सकती। तो उन्होंने खुल की सारी समस्या बताई और हमने जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि फैमिली आईडी है, आयुष्मान कार्ड है, किसी की बुढ़ापा पेंशन है, उनका हमने समाधान भी किया। और मैं जाती हूँ भाई, मैंने 2500 महिलाओं को ये ऋण दिया है। तो मैं पूछती हूँ भाई आपने अपने काम किए हैं? तो महिलाएं छोटे छोटे काम कर रही हैं भाई, कोई कपड़ा की दुकान है, कोई जूट के बैग है, मतलब हाँ छोटे छोटे काम कर रही है और घर पे रह के परिवार को भी संभाल रही है और वो स्वरोजगार की तरह अपना रोजगार बहुत अच्छे से कर रही है। और महिलाओं को तो देखो ये सशक्तिकरण का अभियान मुझे लगता है कि 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए ये पहली बार ऐसे कदम उठाए हैं कि महिलाओं को भी आगे लिया जाए। 50% आरक्षण हमारे हरियाणा सरकार ने, जब मनोहर लाल जी थे उन्होंने 50% आरक्षण दिया कि भाई महिलाएं भी गांव का जनप्रतिनिधि हो सकती है, वो विकास कर सकती है। तो ऐसा मतलब उन्होंने सोचा कि भी महिला के अंदर जो मैनेजमेंट करने की जो शक्ति है भाई, वो घर को भी संभाल सकती है और वो बाहर भी मतलब मैनेजमेंट कर सकती है। इसके अंदर इतना सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 50% आरक्षण दिया और उसके साथ साथ 33% जो हमारी देश की माताओं बहनों को है, ये कम से कम 30 साल का इंतजार था। क्योंकि आप तो जागरूक महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब सोचती हैं कि हम भाई हमारी आधी आबादी है तो हम पुरुषों के बराबर काम करें, कंधे से कंधा मिला के काम करें। तो वो 33% आरक्षण भी दिया, 26 में वो लागू हो। तो हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारा प्रधानमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने बहुत ही अच्छे काम, बहुत अच्छे अभियान महिलाओं के लिए चलाए हैं। और मैं लगातार मतलब पूरे झज्जर जिला में लगातार महिलाओं को जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। जी नीलम जी, महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई आपने पूरी तरीके से अपने हलके को लेके, अपने डिस्ट्रिक्ट को लेके महिलाओं के लिए काम किया। आज जो समय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तीसरी बार बीजेपी सरकार भी बन गई है। अब जो है 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी पार्टी की तरफ से भी मीटिंग हो चुकी है रोहतक में और पूरा कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मजबूती दे दी गई कि लग जाओ, 100 दिन का टाइम दे दिया गया है। तो अब जो है हम, क्योंकि आप बेरी हल्के से आती हैं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, बेरी हल्के में आता है, तो बेरी हल्के झज्जर के अंदर बेरी हल्का आता है। तो बेरी हल्के के अंदर, क्योंकि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 4 हल्के लगते हैं, तो यहाँ की जो स्थिति रही है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो स्थिति ऐसी रही है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव होता है नीलम जी, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, जिसके अंदर पूरे देश की बात की जाती है, पूरे देश में क्या हो रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव जो वो क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है, वहां पे क्योंकि आपकी पहचान देखी जाती है कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों के लिए जुड़ के क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति आपको कैसी लग रही है? अब चुनाव का समय शुरू हो गया है, आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखो,
जो लोकसभा चुनाव था वो तो भी आपने भी बता दिया, भी प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था, अलग मुद्दे थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं हैं उनकी भी कमी रही, लेकिन मेहनत खूब करी। लेकिन ये जो हमारा विधानसभा चुनाव है, ये तो हमारे एक इलाका का क्षेत्र का चुनाव है, इसमें अलग मुद्दे होते हैं। जो हमारे स्थानीय जो विकास के काम है वो होते हैं, और जो स्थानीय विधायक है वो सरकार के माध्यम से काम करवाएगा। तो अब हम कार्यकर्ताओं में हमारी वहाँ पंचकुला भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी शोधन का टाइम दिया, जो कमियां हैं उन पर काम कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय नायब सैनी जी ने सरपंचों के लिए भी 21 लाख तक का भाई बिना ई टेंडरिंग के आप गांव में विकास करा सकते हैं, बजट दिया है। तो लगातार जो कमियां रही हैं उनको लगातार सरकार है ना उन पर काम कर रही है, और हरियाणा में सौगात पे सौगात जनता को दे रही है। और मुझे लगता है कि जब हम 2-3 महीने मेहनत करेंगे, लोगों के पास जा रहे हैं कुछ योजनाएं, जैसे कि मैं जा रही हूँ गाँव में, तो जैसे मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारी सरकार ने नल से जल किया है, तो लेकिन मैं गांव में जाती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि भाई कुछ गांव में इतना अच्छे से नहीं काम हुआ है, भाई 2 दिन में 3 दिन में पानी आवा है। जैसे कि बिजली का तो ऐसा 24 घंटे समस्या नहीं है, बिजली तो 24 घंटे रहे सरकार में। हाँ भाई छोटी मोटी और समस्याएं हैं, जैसे किसी की छत गिर गई, मतलब मैं महिलाओं के पास जाती हूँ ना तो वो मेरी समस्या बताती है, तो मैं महसूस होता है भाई यह कमी है, तो उस कमी को मैं महसूस करती हूँ, हाँ भाई ये कमी है और ये पूरी करवाई जाए। जो जहाँ पर जैसे कि हमें पार्टी का विधायक बनता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है, तो वो उन समस्याओं का रोड मैप तैयार करके सरकार के माध्यम से पूरा करवाए। अच्छा, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। मैं छुड़ाने गई थी, छुड़ाने मेरा कार्यक्रम था, उसमें मतलब बारिश का मौसम है, और जो हमारा ये बेरी क्षेत्र है, मैं इस पहले अपना बेरी क्षेत्र की बताऊं, ये बेरी हमारा जो है ग्रामीण इलाका है और ये हमारे किसानों की बेल्ट है। तो मैंने पीछे भी दौरा किया बारिश के मौसम में, तो जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा थी। सरकार ने मोटर भी दी, मोटरा तो पानी निकाला भी गया, लेकिन वो इतना काबू में नहीं मिला। तो अब हम छुड़ाने गए तो वहाँ पर खुदाई हो रही है, भाई डबल बड़ी बड़ी मोटरों को रखा जाए, और ये उसका बारिश का सीजन है। पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध किए जा रहे हैं, हमारी जो नहर है उनकी छटाई की जा रही है, तालाबों की, गांव में जैसे धान लाड़ गई थी, मैं धान लाड़ भी जोड़ की वो हो रही है। तो सरकार मतलब हर चीज पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, भाई कहीं कोई कमी नहीं रही। तो मुझे लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी हरियाणा। नीलम जी, थोड़ा सा इतिहास की तरफ मैं एक क्वेश्चन लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि आप जो है मास्टर हुकुम सिंह जी के परिवार से आते हैं, और मास्टर हुकुम सिंह जी का जो नाम है वो बहुत आदर इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही, उनकी जो छवि है हरियाणा के अंदर वो बहुत ईमानदार नेता की छवि रही है, और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया है और चीफ मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है। तो अब जो है आप बेरी हलके के अंदर, क्योंकि लगातार जो है बेरी हलके से उम्मीदवार जो हैं वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं। हाँ, इस चीज को लेके आप क्या कहते हैं? आप मैनेजमेंट को, आला कमान को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को, और आप क्या इस चीज के लिए तैयार हैं, दावा ठोक रहे हैं कि मैं बेरी से मुझे टिकट चाहिए बीजेपी की और मैं पूरी तरीके से यहाँ आश्वस्त हूँ अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तो देखो भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और मैं लगातार फील्ड में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हूँ। जो भी हमारी सरकार की, हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं घर घर तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ, और मैं एक भाई समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो भाई जो पार्टी का फैसला होगा, हमारे हाईकमान का, केंद्रीय बोर्ड का जो भी फैसला होगा, जो वरिष्ठ नेता है जो भी फैसला करेंगे, भाई इस लायक समझेंगे, अगर मुझे यह जिम्मेदारी देते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, और हमारी बेरी हलके की जो 36 बिरादरी की जनता जनार्दन है, देवतुल्य जनता जनार्दन को साथ लेकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ के कमल खिलाने का काम करेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगता है आपको कि बेरी हलके की जनता के आज तक वो मुद्दे, क्योंकि वहां से मौजूदा विधायक जो है डॉक्टर रघुवीर कात्यायन है और वो लगातार 6 बार से विधायक हैं,
तो ऐसे मुद्दे, क्योंकि आप भी लगातार काम करते हैं, लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, 6 सालों में 6 बार के सेशन में रघुवीर कादियान जी कौन से ऐसे काम है जो नहीं कर पाए और जनता के लिए आप वो काम करके दिखाएंगे, और कि उस चीज के ऊपर मुझे मेरा साथ दीजिएगा। देखिए भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ, उन्होंने भी अपनी इतनी कार्यकाल में कुछ काम किया होगा, लेकिन मुझे एक बात तो लग रही है कि हमारा जो ग्रामीण इलाका है, तो महिला कॉलेज की मांग पीछे भी रखी थी, और भाई बेरी है, इसमें डिगल है, छारा है, जो बड़े गांव हैं जी, उनमें महिला कॉलेज तो होना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां जो हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए जाएं तो उनके लिए कॉलेज की मांग है। मैं सरकार के माध्यम से उस मांग को भी पूरी करूंगी। और जो हमारे इलाके में है, जो भी भाई कमियां हैं, देखो वैसे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए और सबके लिए, मतलब 36 बिरादरी के लिए बिना भेदभाव के, जाति पाति से ऊपर उठकर काम कर रही है। लेकिन मैं भाई कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो इलाका है उसका एक आप समझ लो आगे विधायक होता है, उसका पाड़ी होता है, भाई क्या इसमें समस्या है, कितनी कमी रही है सरकार की, जो भी कमियां हैं, मूलभूत सुविधाएं की कमी है, जो हमारी शिक्षा में है, और भाई स्वास्थ्य में जहाँ पर ये स्कूल है उनमें बिल्डिंग जर्जर है, भाई टीचरों की संख्या कम है, स्वास्थ्य के लिए भाई जो जहाँ हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टर्स की कमी है, जो भी मतलब मैंने लगा भाई हमारे जो युवा हैं, तो खेल में हमारा जो बेरी इलाका भी खेल में बहुत आगे है, हमारे युवाओं में बहुत प्रतिभा है, तो उनके लिए भी भाई कुछ स्टेडियम खोला जाए, जो भी कमियां होंगी उन पे मैं गौर करूंगी, रोड में बढ़ा के मैं बेरी इलाके की पूरी जनता की जो बार भी आवाज उठाने का काम करूंगी, भाई उनकी जो बार समस्या है जी, और विधानसभा में भी जो हमारे काम है, विकास के मुद्दे हैं, उनमें उनकी भी मैं आवाज उठाऊंगी। लेकिन क्या होता है कि एक जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं होता भाई विधानसभा में ही आवाज उठाए, उसका काम होता है उनके दुख सुख में शामिल होना, कोई समस्या है उसके बीच में जाना। और मैं तो कई सालों से मतलब गांव में जाती हूँ, गली मोहल्ले में जाती हूँ, मैं सबकी समस्या सुनती हूँ, मैं एक महिलाओं तक सीमित नहीं हूँ, मैं अपने बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेती हूँ, हमारे जो युवा है, मैं सबसे 36 बिरादरी से और मैं सर्व समाज में जाती हूँ, भैया आपकी क्या समस्या है, तो मेरे महसूस हुआ भाई क्या समस्या है, जो कुछ कमियां हैं, तो मैं सरकार के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगी और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ, अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी भाई यो जिम्मेदारी दे है, तो मैं चुनाव भी लड़ूंगी, और हमारी बेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इनकी सेवा। तो नीलम जी, जिस तरीके से बेरी हल्के से आप आते हैं, बेरी हल्के से मौजूदा जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो, और लगातार 6 बार के कद्दावर नेता है, लगातार 6 बार बन चुके हैं। तो क्योंकि लगातार 6 बार बनने के बाद एक लहर हो जाती है इंसान की, कोई क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी मौका देती है, आलाकमान मौका देती है, बीजेपी पार्टी की टिकट आप लेके आते हैं बेरी हल्के से, तो क्या आप डॉक्टर रघुवीर कादियान के ऊपर या उनकी नीतियों पे पार पा पाएंगे और अपनी सीट यहाँ से निकाल पाएंगे? किस तरीके से आप इस चीज को लेते हैं? देखो, पहली बात का तो सवाल ये जो देना चाहती हूँ मैं कि भाई पार पाने का तो यह है कि जनता जनार्दन ही इसमें फैसला करती है, और जिसको जनता चाहती है उसको अपना मतलब जनप्रतिनिधि बनाती है। और रही बात भाई जो हमारा काम को लेकर है कि हमारे आदरणीय नायक सैनी जी ने, और पहले हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी थे, उन्होंने 90 के 90 हमारे जो हल्के हैं उनमें समान विकास किया है, कहीं पर भेदभाव नहीं किया। और अब हमारे बेरी में 13 जो रोड हैं उनके लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा। उनका नवीनीकरण के लिए। अच्छा। तो ये नहीं होता भाई विपक्ष का हमारा यहाँ पर एमएलए है तो काम नहीं होता, समान काम हो रहे हैं, और मैं इसके लिए हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भी बहुत सारे काम लग रहे हैं सरकार की तरफ से। 49 गांव आते हैं हमारे बेरी हल्के के अंदर, 54 पंचायतें आती हैं। तो जिस तरीके से लगातार, क्योंकि अपना विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, दौरा शुरू हो चुका है, तो उस चीज को लेके क्या आपकी तैयारियां शुरू हो गई हैं? लोगों से मिलना आपने शुरू कर दिया? किस तरीके की समस्याएं लोग बता रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी चुनाव के समय नहीं,
मान तो कम से कम 4-5 साल हो गए लगातार मैं अपने हल्के में जा रही जुड़े हुए हैं लोगों से। 49 गाँव में मैं कम से कम 6-7 बार जाती हूँ, चाहे कोई धार्मिक काम है, सामाजिक काम है, जैसे दुख सुख है, और मैं महिलाओं के भी कार्यक्रम करती हूँ। तो मेरे से जुड़ाव अपनी महिलाओं का तो इस तरीके कहते हैं जैसे माँ बेटी का जुड़ाव होता है। है। और वो मेरी बातों पे बहुत, मैं जब बोलती हूँ ना तो वो ध्यान से सुनते हैं, उनका चेहरा पे एक जोश और उत्साह होता है, उनको लगता है भाई एक परिवार सदस्य एक महिला गाई है। तो मैंने तो कई साल हो गए सारे गांव में कई बार जा चुकी। सिर्फ ही चुनाव का टाइम ही नहीं, समस्याएं है भाई, छोटी छोटी समस्याएं देखो बहुत सारी है, वो मेरे को बता रही है और हम समाधान का कर भी रहे हैं। और मान ले पार्टी और या बेरी की जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी तो मतलब और उनकी जो समस्या है उनका बारीकी रोड में बना के काम करेंगे। तो जिस तरीके से आप टिकट की मांग कर रहे हैं, दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं पार्टी को, तो यहाँ से आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अगर आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता 1%, तो आपकी तरफ से क्या डिसीजन होगा? देखो, अगर पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती और हमारे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मतलब कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी देती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो मैं पूरी मजबूती के साथ जिसको भी जो भी बेरी हल्के में कमल के फूल के साथ लेके आओगा, मैं उसके साथ पूरी तन मन धन से समर्थन करेंगे। नीलम जी, जिस तरीके से आपका अगर मैं बात करूं, आप जैसे कात्यायन की लड़की हैं और एलावत में आपकी शादी हो रखी है और आपका छारा से भी रिलेशन है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी दादी जी छारा से दलाल गोत्र में आते हैं। तो एक तरह से जो मेन जो बेरी हल्के की बात कर रहे हैं हम, तो बेरी हल्के में जो मजबूत गोत्र हैं सारे के सारे वो आपके ही रिलेशंस में है। तो उस चीज को कैसे देखते हो आप, और उसके अंदर आपको क्या लगता है, कितने आश्वस्त हो उस चीज को लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने कोई गोत्र का हिसाब था अपनी ये जो इलाका इसकी सेवा करने की नहीं सोची। वो तो भाई मैं कात्यायन की बेटी हुई तो मेरा एक सौभाग्य है, और उसी हमारा क्षेत्र में मेरी शादी होगी अलावता के। अच्छा। ये तो भाई मैं अपना गोत नात को तो उस नाम तो मेरी पहचान है। और छारा में मेरे पति की दादी है। अच्छा। तो भाई ये तो हमारे रिश्ते नाते तो चलते रहते हैं, और मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं कात्यायन अलावत इनका समीकरण करके बेरी हल्का की सेवा करूंगी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे लिए तो बेरी जो क्षेत्र है उसकी 36 बिरादरी की जो जनता जनार्दन है, मेरे लिए वो समान है, देवतुल्य है, और मैं सबका समान विकास करूंगी। और मैंने जो ये अभियान चलाया था महिला सशक्तिकरण का, इसमें भी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई कात्यायन अलावता में ही मैं कार्यक्रम करूं और उनमें ही मैं लोन बांटूं। मैं छारा में भी, मातण में, खरर में, अपने दलाला राठिया के गांव है उनमें मेरे ज्यादा चक्कर लगे। वो माताएं बहनें भी मेरे ऊपर बहुत ही प्यार, उनका आशीर्वाद बरसता है। ये भेदभाव मैंने कभी नहीं किया और मैं आगे भी नहीं करूंगी। तो ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम तो शुभकामनाएं देते हैं आपको यहाँ से टिकट मिले और आप बहुत भारी मार्जिन से बेरी हल्के से जिस तरीके से मतलब बीजेपी पीछ रहे उस तरीके से ही यहाँ पे, और उसमें भी विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा वो किया था, बीजेपी की सरकार बनी थी। तो अब भी आपको यहाँ से टिकट मिले और आप यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करें। हमारे जितने भी बेरी हल्के के जैसे डिस्ट्रिक्ट के युवा नौजवान साथी बुजुर्ग आपको देख रहे हैं, महिलाएं खासकर आपको देख रही हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज है? मैं पूरा झज्जर जिला में अपने बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमने अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास जताया कि वो विकास के काम करते हैं, बिना भेदभाव के काम करते हैं, जाति पाति से ऊपर उठकर काम करते हैं, जैसे कि पूरा देश में हमारा एक सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है, कोई बिना भेदभाव के उस पे हम सभी जातियों के सड़कों पर चलते हैं, सिलेंडर मिले हैं, तो बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और आज हमारा जो भारत देश है उसका विश्व में भी डंका है। भारत को कोई पहले जाना नहीं करता, हमारा G20 सम्मेलन हमारे भारत में हुआ, तो हमारा भारत का इतना गौरव बढ़ा है। जो हम पहले कहते थे ना कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया है, वो बनने जा रहा है और एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो मैं सभी युवाओं से, सभी बेरी क्षेत्र की जनता जनार्दन से ये अपील करती हूँ कि आप हरियाणा में भी भाजपा पार्टी कमल का फूल खिलाएं और भारी बहुमत से
बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वो अमित शाह जी ने कहा था कि अब हमने बैसाखी की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि जनता का 36 बिरादरी के काम इतने अच्छे से बिना भेदभाव के, महिलाओं को कोई पूछता नहीं था, महिलाएं भी बहुत आगे जा रही है। तो मैं यही संदेश दूंगी भाई,